हेलो मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी ऑन ट्रैक पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए पुनः यूपी स्पेशल वीडियो एग्जाम 2018 के लिए जो कि 26-27 जून को होना प्रस्तावित है, उसके लिए यूपी स्पेशल के कृषि मृदा से संबंधित प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हो रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आपके आने वाले एग्जाम में ये प्रश्न आपके लिए लाभकारी साबित हों। चलिए ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना कब शुरू की गई थी? हमसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो ये मित्रों आपका इसका सही उत्तर है 18 जून 2001 से। 18 जून 2001 से उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना शुरू की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि प्रदेश में किसानों को सभी तरह की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक पंचायत में एक किसान मित्र कृषि स्नातक या इंटर पर की नियुक्ति संबंधी यह योजना आपका 18 जून 2001 से शुरू किया गया था। ठीक है, 2008 में इसे नया रूप दिया गया था। पीछे ही आगे चल के 2008 में इसे नया रूप दिया गया। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से किस फसल का उत्तर प्रदेश भारत में सर्वप्रमुख उत्पादक है? आपसे यही पूछ रहा है। तो मित्रों यहाँ पे आप जान लीजिए कि आपका उत्तर प्रदेश किन किन में प्रथम स्थान पे है। तो आपका खाद्यान्न में, ठीक है, खाद्यान्न में गेहूं, गन्ना, दुग्ध यानी दूध, आलू, आम, आंवला, तरबूज, खरबूज, पशुधन और भैंस के उत्पादन में आपका उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है। ठीक है, खाद्यान्न में द्वितीय स्थान पे आपका मध्य प्रदेश आता है, गेहूं में भी द्वितीय स्थान पे आपका मध्य प्रदेश आता है, तो प्रथम स्थान पे आपका गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी, कहाँ पे किया गया था? आपसे मित्रों यही पूछ रहा है। तो इसका जो आपका सही उत्तर है वो है आपका पंतनगर। ठीक है, ऑप्शन डी पंतनगर आपका सही उत्तर है। पहले उत्तर प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय के नाम से इसे स्थापित किया गया, बाद में इसका नाम यह आपका 17 नवंबर 1960 को स्थापित किया गया था। बाद में इसका नाम गोविंद वल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कर दिया गया, जो कि आपके पंतनगर में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल है, तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख फसल ऑप्शन बी गेहूं आपका सही उत्तर है। लाल मिट्टी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी मित्रों आपका मिर्जापुर और झांसी में पाया जाता है। ठीक है, आगरा मथुरा में आपका मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है, मरुस्थलीय मृदा आपकी यहाँ पे पाई जाती है। और आपका सीतापुर बाराबंकी में यहाँ पे आपकी चिकनी बलुई मिट्टी ज्यादातर पाई जाती है। ठीक है, एटा मैनपुरी में मित्रों आपकी लवड़ी या क्षारीय, जिसे हम रेह बांगुर रेह कहते हैं, ठीक है, रेह कहते हैं, रेह मिट्टी। ठीक है, ये मिट्टियां आपकी इस क्षेत्र में एटा मैनपुरी क्षेत्रों में पाई जाती हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? तो आपका सही उत्तर है मित्रों ऑप्शन सी 9 है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। निम्न में से कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ठीक है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे जो मित्रों आपका सही उत्तर बनेगा वो है आपका धान, मक्का और गेहूं। ठीक है, धान, मक्का और गेहूं। उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना कहाँ हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी मित्रों आपकी लखनऊ में। ठीक है, 1938 में हुआ था, 1938 में पहला हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट। प्रदेश में विक्रय अधिशेष अधिकतम है, यानी ऐसा कौन सा फसल है जिसकी विक्रय सबसे ज्यादा होती है? ठीक है, बेची जाती है, तो वो है आपका ऑप्शन ए गेहूं।
प्रदेश में उगाई गई निम्न फसलों में से किसकी अवधि न्यूनतम है? ठीक है, तो देखिए जो मित्रों चना है, चना आपका 130 से 135 दिन लेता है। ठीक है, आपका जो मसूर है, मसूर आपकी कुछ वेराइटी अलग अलग होने की वजह से 110 से 140 दिन तक की हैं। अरहर में भी वही चीजें हैं, अरहर आपका 130 दिन से लेके 280 दिन तक के आपके अरहर की प्रजातियां हैं। और मूंग की प्रजाति है आपका 60 से 70 दिन की। ठीक है, तो आपको आपका आंसर मिल गया होगा, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, तो देखिए हमने पीछे आपका लिस्ट बना ही दिया था कि किस किस में आपका उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। तो यहाँ पे देख लीजिए, तो गेहूं, गन्ना, आलू, गेहूं, आलू, मूंगफली, आलू, गन्ना, चावल, गन्ना, कपास, आलू। ठीक है, तो आपका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, गेहूं, गन्ना और आलू। उत्तर प्रदेश में, भारत में उत्तर प्रदेश में जिनके उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है वे हैं। ठीक है, तो आपका पहला स्थान किसमें है, देख अभी आपको पीछे पढ़ाया ही गया, गेहूं और गन्ना में। ठीक, चलिए नेक्स्ट। प्रदेश में पान उत्पादन के लिए कौन सा जिला विशेष रूप से प्रसिद्ध है? ये बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका आपका सही उत्तर है मित्रों महोबा। ठीक, चलिए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश किस उत्पादन का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है नहीं है, तो किसमें है, देखिए गेहूं में है, आलू में है, गन्ना में है, फूलों में नहीं है। ठीक है, फूलों में आपका कौन सा है पता है, तो आपको कर्नाटक है। फूलों में आपका प्रथम स्थान कौन रखता है, कर्नाटक रखता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। प्रदेश में अवनालिका अपर्दन में से सबसे अधिक प्रभावित जिला कौन सा है? अवनालिका अपर्दन आपका बिल्कुल उसी तरीके से होता है जिससे हमने हमारे घरों की टीन होती है, टीन शेड होता है, जिस तरीके से उसमें नालियां बनी होती हैं, इसी तरीके से मिट्टी का अपर्दन होता है। तो यह आपके उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक है? तो ये मित्रों आपका जो यहाँ पे सही उत्तर बनेगा वो है आपका इटावा। ठीक है, वहां पे मिट्टी का अपर्दन इस रूप में ज्यादा होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। देश में कुल दूध उत्पादन में किस प्रदेश का प्रथम स्थान है? दूध में देखिए अभी हमने आपको पीछे बताया भी था कि दूध में किसका है, अपना उत्तर प्रदेश। ठीक है, अपना उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट। प्रदेश में वायु मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र है। वायु मृदा अपरदन से यानी मिट्टी का कटान हो रहा है लेकिन वायु से, ऐसी कहाँ पे, जहाँ पे कि वायु से मिट्टी प्रभावित होती है, मिट्टी का कटाव होता है, मिट्टी का अपरदन होता है। तो इसके लिए जो आपका मित्रों सही उत्तर है वो है आपका ऑप्शन ए, पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्रों में वायु का मृदा अपरदन ज्यादा होता है। निम्न में से उत्तर प्रदेश किस फसल का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है, हमसे पूछ रहा है मित्रों। ठीक है, हमसे पूछ रहा है नहीं है। ठीक, तो देखिए यहाँ पे आपका आलू का भी है, गन्ना का है, गेहूं का है, चावल का नहीं है। ठीक है, चावल का नहीं है, तो चावल का कौन है आपको पता ही है, पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल है। चलिए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक है? आपसे कह रहा है सबसे बड़ा उत्पादक किसका है, तो देखिए आपको पता है किसमें है आपका, एक तो गन्ना में है, ठीक है, दूसरा आलू में है। ठीक, गन्ना और आलू में है, यानी ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, धान, धान में कौन है, धान में आपका पश्चिम बंगाल है। ठीक है, और मक्का में मित्रों आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक है, मक्का में आपका आंध्र प्रदेश है। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर नहीं है, आपसे पूछ रहा है। ठीक है, नहीं है पूछ रहा है, तो गेहूं में है, दूध में है, आंवला में है, चावल में आपका नहीं है। आपका उत्तर प्रदेश चावल में नहीं है। ठीक है, चावल में पश्चिम बंगाल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया है? एक प्रश्न पीछे भी आ चुका है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 9। ठीक, चलिए नेक्स्ट। प्रदेश को कुल कितने पारिस्थितिकी क्षेत्रों में बांटा गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मित्रों आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी, 20 इसका सही उत्तर है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। हमसे पूछ रहा है कि भारत में
उत्तर प्रदेश अग्रणी उत्पादक है, किन किन में आपका अग्रणी उत्पादक है? तो देखिए, आपका उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है, ठीक है। उत्तर प्रदेश किन में अग्रणी उत्पादक है? तो आपको अभी पीछे वाले दूसरे वाले ही प्रश्न में हमने सब लिखा दिया था, तो यहाँ से आपका ऑप्शन ए, दूध में आपका पहले स्थान पे है, ठीक। दाल में मध्य प्रदेश है, चावल में आपका पश्चिम बंगाल है। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है। उत्तर प्रदेश का सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल है, ठीक है। तो इसका जो आपका मित्रों सही उत्तर है वो है आपका गन्ना, ठीक। इसका सही उत्तर क्या है? गन्ना है। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का प्रमुख वाणिज्य फसल कौन सी है? ठीक है, वही नकदी फसल वाणिज्य फसल कौन सा है? तो आपने पढ़ा ही, इसका सही उत्तर क्या है? गन्ना है, ठीक। फिर आपसे कह रहा है कि निम्न में से किस दलहन फसल का क्षेत्र उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक है? दलहन का सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में किसका है? तो वो है आपका ऑप्शन डी, चना, ठीक है। ऑप्शन डी, चना। नेक्स्ट, गेहूं के अधिकतम उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, गेहूं में आपका सबसे ज्यादा उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? अपना उत्तर प्रदेश, ठीक। चलिए नेक्स्ट, कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक है कहाँ पे? ठीक है, हमसे यही पूछ रहा है कि कृषि श्रम उत्पादकता सर्वाधिक कहाँ पर है। तो ये मित्रों, इसका आपका जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा आपका पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी, ठीक। चलिए नेक्स्ट, आपसे पूछ रहा है उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहते हैं? ठीक है, सीमांत कृषक किन्हें कहते हैं, आपसे यही पूछ रहा है। तो सीमांत कृषक मित्रों कहते हैं उनको जिनकी 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को सीमांत कृषक कहते हैं, ठीक है। 1 हेक्टेयर से कम भूमि वालों को सीमांत कृषक कहते हैं। उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिनमें जानवरों के लिए पॉली क्लिनिक नहीं है। तो पॉली क्लिनिक क्या होता है? पॉली क्लिनिक यह है कि जहां एक ऐसी क्लिनिक जहां पर कि एक से ज्यादा रोगों का इलाज हो, ऐसी क्लिनिक, ठीक है। जहां पे एक से ज्यादा रोगों का इलाज हो। तो यह प्रश्न जब पूछा गया था मित्रों, उस समय भी आपका उत्तर इसमें बना था झांसी, और आज भी अभी आपके झांसी में पॉली क्लिनिक का निर्माण नहीं हो पाया है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है, ठीक है। तो आपको पता होगा कि हमारे यहाँ 3 तरह की फसलें बोई जाती हैं, रबी की फसल, रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसल, ठीक है। 3 बोई जाती, ये आपकी शीत ऋतु की है, यह आपकी वर्षा ऋतु की है, और यह आपकी ग्रीष्म ऋतु की है, ठीक। चलिए अब देख लीजिए, खरीफ की बात की जा रही है कि खरीफ की फसल कब बोई जाती है, ठीक। आपसे यही पूछ रहा है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आपकी खरीफ की फसल कब बोई जाती है? वर्षा ऋतु में बोई जाती है। वर्षा ऋतु हमको पता है कि जून जुलाई से हमारी बरसात शुरू हो जाती है, ठीक है। तो खरीफ की फसल आपकी वर्षा ऋतु में बोई जाती है, जून जुलाई के दौरान। चलिए नेक्स्ट, देखिए रबी की फसल है, तो रबी की फसल आपका मित्रों नवंबर दिसंबर के दौरान बोई जाती है, ठीक है। जायद की फसल है, तो ये आपका मार्च अप्रैल के दौरान, मई के दौरान बोई जाती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है, इनमें से पूछ रहा है। तो खाद्यान्न में है, ये तो पहले ही हमने आपको बताया था, वहां पे दूसरे प्रश्न में ही बता दिया था कि खाद्यान्न में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है उत्तर प्रदेश का? तो इसका मित्रों आपका सही उत्तर है प्रतापगढ़, ठीक है। प्रतापगढ़ आपका एकदम सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी। तो किसान बही योजना कब से शुरू की गई, जिसमें किसानों के खेती का विवरण दिया गया होता है?
तो यह कब से शुरू किया गया था? तो ये था आपका 1992 से। ठीक है, इसकी शुरुआत 1992 से की गई। उत्तर प्रदेश में निम्न में किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है? आपसे यही पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिएगा उत्तर प्रदेश की बात कर रहा है। उत्तर प्रदेश किन में है? तो आपको पता है कि आलू में है और गन्ना में है। ठीक, एक और तीन आपके ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हुआ। चावल में आपका पश्चिम बंगाल है, तंबाकू में आपका आंध्र प्रदेश है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। राज्य में संतरे की सर्वाधिक पैदावार वाला जिला कौन सा है? आपके उत्तर प्रदेश में संतरे की सर्वाधिक पैदावार किस जिले में होती है? आपसे यही पूछ रहा है मित्रों। तो इन आपके ऑप्शन में फर्रुखाबाद, लखीमपुर, बलरामपुर और सहारनपुर में से आपके सहारनपुर में सबसे अधिक संतरे की पैदावार होती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट। प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म कौन सी है? आपसे यही पूछ रहा है। ठीक है, आपसे यही पूछ रहा है कि विशेषकर सिद्धार्थनगर में उगाया जाने वाला सुगंधित चावल वो कौन सा है? तो मित्रों आपका जो यहाँ पे सही उत्तर है वो है आपका काला नमक। ठीक है, काला नमक। उत्तर प्रदेश कृषि विश्व विविधीकरण परियोजना यूपी डा से प्रायोजित की गई, किसके द्वारा की गई? यही आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो जो उत्तर प्रदेश में कृषि विविधीकरण परियोजना यूपी डास, ये किसके द्वारा किया गया? तो ये मित्रों आपका किया गया विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, ये आपका विश्व बैंक के द्वारा किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? हमसे पूछ रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक विकसित है, तो यह मित्रों आपका सही है। ठीक, यह क्षेत्र हरित क्रांति का साक्षी रहा है, ये भी आपका सही है, अर्थात ऑप्शन बी आपका पहला और दूसरा दोनों सही है। ठीक है, पहला और दूसरा दोनों सही है। तो मित्रों आज इतना ही, बाकी फिर अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। जो भी मित्र हमारे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप या चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो स्टडी ऑन ट्रैक से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप हमें कोई व्यक्तिगत सलाह देना चाहते हैं तो आप हमारे ईमेल आईडी studyontrack3@gmail.com पर हमें सुझाव दे सकते हैं। धन्यवाद।